नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर खतरा है। हम इंसानों को हमेशा से ही खूबसूरत आइलैंड्स, नीले समंदर और शांत किनारों ने अपनी ओर खींचा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी आइलैंड की खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा सच छिपा हो, अगर उस आइलैंड की हर झाड़ी, हर चट्टान के पीछे मौत घात लगाए बैठी हो। आज हम ऐसी ही जगहों की बात करेंगे। ये वो आइलैंड्स हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खूंखार और खतरनाक रूप में मौजूद है, जहां जमीन का हर इंच दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे आइलैंड्स के बारे में बताने वाला हूं जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। ये वो जगहें हैं जहां इंसान का राज नहीं बल्कि सांपों का साम्राज्य चलता है। हम जानेंगे कि इन आइलैंड्स पर कौन से सांप पाए जाते हैं, वो कितने खतरनाक हैं और क्यों ये जगह नो गो जोन बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है प्रकृति की उस ताकत के बारे में जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद बेरहम भी हो सकती है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे एडवेंचर पर निकल रहे हैं जहां डर और रोमांच साथ साथ चलते हैं। हम ब्राजील के कुख्यात स्नेक आइलैंड से लेकर म्यांमार के दलदली किनारों तक का सफर करेंगे। क्या आप इस खतरनाक सफर के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं इन सांपों से भरे आइलैंड्स के रहस्यों को। ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और शायद दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है ब्राजील का इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे, जिसे हम सब स्नैक आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये जगह साओ पाउलो के तट से लगभग 90 मील दूर है, लेकिन ये किसी जन्नत से कम नहीं बल्कि एक जीता जागता नर्क है। यहाँ हर एक वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप पाए जाने का अनुमान है, और ये कोई मामूली सांप नहीं है। यहाँ राज है गोल्डन लांसहेड वाइपर का, एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती है। इस सांप का जहर इतना शक्तिशाली है कि ये इंसानी मांस को भी गला सकता है। एक बार काटने के बाद ये कुछ ही घंटों में इंसान की जान ले सकता है। ब्राजील की नौसेना ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सिर्फ कुछ वैज्ञानिक ही खास इजाजत के साथ यहाँ रिसर्च के लिए जा सकते हैं, वो भी पूरी सुरक्षा और मेडिकल टीम के साथ। कहा जाता है कि एक समय यहाँ लाइट हाउस की देखभाल करने वाला एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सांपों ने उनके घर पर हमला कर दिया और पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। गोल्डन लांसहेड का जहर इतना तेज होता है कि ये शिकार को भागने का मौका भी नहीं देता। ये सांप पेड़ों पर रहते हैं और ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों पर हमला करते हैं, जो उनके भोजन का मुख्य स्रोत है। ये आइलैंड प्रकृति की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां विकास ने एक परफेक्ट किलर को जन्म दिया है। अब हम चलते हैं म्यांमार के रामरी आइलैंड की ओर। ये जगह सिर्फ सांपों के लिए ही नहीं बल्कि एक और खूंखार शिकारी के लिए भी जानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस आइलैंड पर एक ऐसी भयानक घटना घटी थी जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जानवरों द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार के रूप में दर्ज किया गया है। जब जापानी सैनिक ब्रिटिश सेना से बचने के लिए इस आइलैंड के दलदली मैंग्रोव जंगलों में भागे, तो उनका सामना हुआ यहाँ के सबसे बड़े शिकारी खारे पानी के मगरमच्छों से। हजारों सैनिकों को इन मगरमच्छों ने अपना निवाला बना लिया, लेकिन खतरा सिर्फ पानी में नहीं है। इस आइलैंड के घने जंगल और दलदली इलाके कई तरह के जहरीले सांपों का भी घर हैं, जिनमें किंग कोबरा और रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांप शामिल हैं। यहाँ की गर्म और नम जलवायु इन सरीसृपों के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन पर कदम रखने पर आपको जहरीले सांपों का डर हो और पानी में उतरने पर विशाल मगरमच्छों का। रामरी आइलैंड एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जहां प्रकृति के 2 सबसे खतरनाक शिकारी एक साथ रहते हैं। यहाँ जिंदा रहना सिर्फ किस्मत की बात नहीं बल्कि हर पल मौत से लड़ने की चुनौती है। हमारी अगली मंजिल है फिलीपींस का बोगोर आइलैंड। ये आइलैंड शायद स्नेक आइलैंड जितना बदनाम न हो, लेकिन ये कम खतरनाक भी नहीं है। बोगोर आइलैंड को इसकी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस विविधता में जहरीले सांपों की कई प्रजातियां भी शामिल हैं। यहाँ की घनी हरियाली और चट्टानी इलाके इन सांपों को छिपने और शिकार करने के लिए बेहतरीन जगह मुहैया कराते हैं।
इस आइलैंड पर फिलीपीन पिट वाइपर, सी स्नेक्स यानी समुद्री सांप और कोरल स्नेक्स की कई किस्में पाई जाती हैं। इस आइलैंड के आसपास के मछुआरे भी इसके किनारों पर जाने से डरते हैं। कई कहानियां हैं कि कैसे लोग गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ के सांपों की खासियत यह है कि वे अलग अलग वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं और कुछ पानी के किनारों पर अपना शिकार ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि इस आइलैंड पर कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। हर कदम एक अनजाना खतरा लेकर आता है और एक छोटी सी गलती भी आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। यह आइलैंड एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक खूबसूरत जगह भी बेहद जानलेवा हो सकती है। फिलीपींस में ही हमारा अगला पड़ाव है मिनाडोरो आइलैंड। ये एक बड़ा आइलैंड है जहां लोग भी रहते हैं, लेकिन इसके घने और अछूते जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक कोबरा में से एक फिलीपीन कोबरा का गढ़ है। फिलीपीन कोबरा अपने बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह काटने के अलावा 3 मीटर दूर से भी अपने शिकार की आंखों में जहर थूक सकता है। अगर यह जहर आंखों में चला जाए तो यह स्थायी अंधापन पैदा कर सकता है, और अगर इसे त्वचा के किसी घाव के जरिए शरीर में प्रवेश मिल जाए तो यह उतना ही घातक है जितना कि काटना। मिंडोरो के जंगलों और खेतों में काम करने वाले स्थानीय लोगों को हमेशा इन सांपों से सावधान रहना पड़ता है। ये कोबरा अक्सर इंसानी बस्तियों के पास भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ उसे चूहे जैसे शिकार आसानी से मिल जाते हैं। इसका जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे सांस लेने वाली मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं और कुछ ही मिनटों में दम घुटने से मौत हो सकती है। मिनाडोरो आइलैंड हमें याद दिलाता है कि खतरा हमेशा दूर दराज के निर्जन द्वीपों पर ही नहीं होता, बल्कि यह वहां भी मौजूद हो सकता है जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। हमारी सूची का आखिरी आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का फ्रेजर आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेत का द्वीप है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये अपनी अविश्वसनीय सुंदरता, साफ पानी की झीलों और डिंगो यानी जंगली कुत्तों के लिए मशहूर है, लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे कई खतरे छिपे हैं, जिनमें से एक है यहाँ पाए जाने वाले जहरीले सांप। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों का घर है और फ्रेजर आइलैंड भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ ईस्टर्न ब्राउन स्नेक पाया जाता है, जो दुनिया के दूसरे सबसे जहरीले जमीनी सांपों में से एक है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बहुत आक्रामक होते हैं और खतरा महसूस होने पर तुरंत हमला कर देते हैं। इनके अलावा यहाँ रेड बेल्ट ब्लैक स्नेक और कई अन्य जहरीली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। फ्रेजर आइलैंड की चुनौती यह है कि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, जिनमें से कई यहाँ के खतरों से अनजान होते हैं। सुंदर रेतीले रास्तों पर चलना या घने जंगलों में घूमना आपको इन सांपों के बहुत करीब ला सकता है। यह आइलैंड एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक टूरिस्ट पैराडाइज भी एक डेडली ट्रैप हो सकता है, अगर आप सावधान न रहें और प्रकृति का सम्मान न करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांपों वाले आइलैंड्स की। ब्राजील के गोल्डन लांसहेड से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न ब्राउन स्नेक तक हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने इन जगहों को अपने सबसे घातक शिकारी सरीसृपों का घर बनाया है। ये आइलैंड्स हमें एक जरूरी सबक सिखाते हैं। प्रकृति जितनी खूबसूरत और लुभावनी हो सकती है, उतनी ही बेरहम और खतरनाक भी। ये हमें सम्मान करना सिखाते हैं, उन सीमाओं का जिन्हें हमें कभी पार नहीं करना चाहिए। इन जगहों की कहानियां रोमांचक जरूर हैं, लेकिन ये चेतावनियां भी हैं कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन 5 आइलैंड्स में से किस एक के बारे में आप और ज्यादा गहराई से जानना चाहेंगे। क्या वो ब्राजील का स्नेक आइलैंड है या फिर म्यांमार का रामरी आइलैंड? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में भी ऐसे ही रोमांचक और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले।
आपके समर्थन से ही मुझे ऐसे अद्भुत विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और प्रकृति का सम्मान करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ।